अब पांचवी लिस्ट की तैयारी, 3 विधायक निपटे और कुछ मंत्रियों की बारी। खतरे में सिंधिया के भी खास, कौन निराश और किसकी पूरी होगी आस। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। पितृपक्ष खत्म होते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बड़े धमाके हो सकते हैं, खास तौर से बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी जानती है कि एक गलत फैसला पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा दे सकता है। अब तक जारी हुई लिस्ट से बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से चौंकाने वाला काम किया है। पहली लिस्ट में उन सीटों को तवज्जो दी गई जहां कांग्रेस के विधायक काबिज है। हालांकि इन सीटों पर भी विरोध हुआ। दूसरी लिस्ट में दिग्गजों को मैदान में उतारकर चुनावी बाजी उनके हवाले ही कर दी। तीसरी लिस्ट में तो खैर एक ही नाम था और चौथी लिस्ट उन विधायकों की निकाली गई जो मजबूत माने जाते मैदान में। पांचवी लिस्ट में जरूर घमासान होने के पूरे आसार है, क्योंकि अब टिकट की लिस्ट से बाहर होने वालों में मंत्रियों के भी नाम शामिल होंगे। मयंक सिसोदिया और उषा ठाकुर जैसे मंत्री छोड़कर बाकी शेष मंत्रियों के टिकट खतरे में बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी में टिकट की जंग पहले से और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। पहली लिस्ट के बाद जमकर विरोध के सुर फूटे तो दूसरी लिस्ट के बाद सिर्फ एक ही चर्चा होती रही कि बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारकर क्या मैसेज दिया। अब इंतजार है अगली लिस्ट का। इसके बाद सियासी हालात या तो पहले से और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे या फिर बीजेपी में जमकर बवाल मचेगा। पहली लिस्ट में 3 विधायकों के टिकट काट चुकी बीजेपी अपनी अगली लिस्ट में मंत्रियों के नामों पर भी कैंची चला सकती है। माना जा रहा है कि इस लिस्ट के बाद बीजेपी में असल बगावत फूटेगी। यही वजह है कि ऐसी लिस्ट को सबसे आखिर में जारी किया जा रहा है ताकि बागियों को कम से कम समय मिल सके। अपनी चारों लिस्ट में अब तक बीजेपी ने तकरीबन हर खेमे को बैलेंस रखने की कोशिश की है। सिंधिया खेमे से भी चुन चुन कर ऐसे प्रत्याशियों को टिकट तो दे ही दिया जिससे बगावत ना पनपे, लेकिन अगली लिस्ट में किसी पर रहम नहीं होगा। बीजेपी के अंदर खानों से आ रही जानकारी के अनुसार सिंधिया खेमे के जिन 3 मंत्रियों के टिकट कटना तय माने जा रहे हैं उनमें ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़ और ब्रजेंद्र यादव के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। इनके नाम होल्ड होने के बाद से ही इनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। लाजमी है जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब है उन्हें भी एहसास है कि आने वाली सूची में कोई उनके लिए खुशखबरी नहीं मिलने वाली। परफॉर्मेंस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के दूसरे नेता शुरू से ही जोर देते रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1-to-1 बैठ कर मंत्रियों को ये हिदायत दे चुके हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस पर विशेष ध्यान दें। जो समझ गए उन्हें टिकट मिल चुका है और जो नहीं समझे हैं उनके नाम होल्ड पर रखे गए हैं। जिन मंत्रियों के नाम अब तक टिकट की लिस्ट में जारी नहीं हुआ उनमें लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, नगरीय प्रशासन और विकास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के नाम प्रमुख रूप से शामिल है। लेकिन खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब 5वीं सूची में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का नाम आ सकता है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को बमौरी से तो उषा ठाकुर की सीट बदलने की संभावना बताई जा रही है। गौरीशंकर बिसेन का नाम भी होल्ड पर है। वो अपनी जगह बेटी मौसम बिसेन के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जरा मुश्किल नजर आता है क्योंकि अपने बच्चों के लिए टिकट की गुहार लगाने वाले पिताओं को ही बीजेपी ने चुनावी रण में खड़ा कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर इसके विशेष उदाहरण। खैर, चौथी लिस्ट में भी नाम नहीं देखकर बचे हुए मंत्रियों की सांसें जरूर फूली हुई होंगी कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। ये डर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बाकी मंत्रियों के साथ साथ इन्हें चौथी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। संभावनाओं पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब सूची आएगी जिसके कटेंगे उस समय ये सब बात कही जाएगी। अभी तो सूची आई नहीं, कयास के आधार पे के कटेंगे और उसका फायदा कांग्रेस को होगा, उसका नुकसान भाजपा को होगा। ये तो अभी सूची आ जाने दीजिए, किसको कटेंगे किसको मिलेंगे। लेकिन ये तय कि टिकट उसी को मिलेगा जो जीतने वाला होगा, जो सर्वे में होगा, जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जो सतत 5 साल जनता की सेवा करने वाला होगा, उसको टिकट मिलेगा। यही भाजपा की परिपाटी है और भाजपा इसी परिपाटी पर काम करती है और उसी आधार पर टिकट वितरण करती है। चौथी लिस्ट आने के पहले सब कुछ ठीक था क्योंकि बीजेपी कम ही चेहरों के टिकट काट रही थी। लेकिन अब 8 मंत्रियों में से एक को छोड़कर बाकी मंत्री और 67 विधायकों की नींद उड़ी हुई है। हालांकि चुनावी पंडितों के लिए इतनी तादाद में मंत्रियों को
टिकट मिलना भी चौंकाने वाला फैक्टर है। जिस हिसाब से जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों की नाराजगी सामने आ रही थी और कार्यकर्ता खुलकर गुस्सा जता रहे थे, उसके बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी कई मंत्रियों को मैदान से गायब कर देगी। गुजरात जैसे कुछ राज्यों में बीजेपी ऐसा कर भी चुकी है, जहां बड़ी संख्या में मंत्रियों के टिकट कटे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में वो ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। आप समग्र मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि भोपाल की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में जिन लोगों को टिकट कटने की संभावना है, ये भाजपा पार्टी में इसमें ये नहीं देखा जाता कि चेहरा कौन है कौन नहीं है। भाजपा ने इस बार जो चुनाव का जो मापदंड तय किया है वो ये तय किया है कि उन्होंने 3 श्रेणी रखी थी। सबसे पहली श्रेणी थी कि सबसे ज़्यादा हारी हुई सीट, लगातार हारी हुई सीट, और दूसरी श्रेणी उन्होंने रखी थी जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनका। तीसरी श्रेणी उन्होंने रखी थी कि जहाँ हार जीत का मार्जिन 1000 से या 1000 के आसपास रखा है। मध्य प्रदेश में इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा अपने मंत्रियों की टिकट काट सकती है, जीते हुए विधायकों की भी काट सकती है। 5वीं सूची में वो स्पष्ट हो जाएगा। और रहा सवाल मध्य प्रदेश में हार जीत का, तो मेरा ऐसा मानना ये है कि अभी कांग्रेस की जो तैयारी है उसको देखते हुए नहीं लगता कि कांग्रेस भाजपा के मुकाबले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में अभी है। अभी उनके सूची घोषित नहीं हुई है, उनके लोगों को अभी पता ही नहीं है। आज ज़रूर ये बात समझ में आई है, उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने जिनको इशारा कर, जिनको जीतना टिकट देना है उनको इशारा कर चुके हैं, वो मैदान में है। तो ये देखना बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि कौन को टिकट मिल रही है। उस हिसाब से भी भाजपा अपनी रणनीति 5वीं सूची की रणनीति तय कर लेगी। इसके पीछे कांग्रेस भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। कांग्रेस ने अब तक एक भी चुनावी लिस्ट जारी नहीं की है। ये खबरें भी शुरू से आ रही हैं कि कांग्रेस की बीजेपी के बागियों पर नजर है। तो क्या वाकई कांग्रेस ऐसे बागियों के इंतजार में लिस्ट को होल्ड पर रख रही है? आप तो विधायकों की टिकट की बात कर रहे हैं, पूरी सरकार पर तलवार लटक रही है। जब तो कौन गंगा जा रहा है, कोई जमुना जा रहा है, कोई टिकट ना मिल जाए इसलिए भाग रहा है। तो ऐसा विहंगम दृश्य कभी मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको देखने को मिला है जो अब दिखाई दे रहा है भाजपा में? पितृपक्ष खत्म होने में महज 1 दिन का समय बाकी। इसके बाद नवदुर्गा शुरू होंगी। इस शुभ दिन पर कांग्रेस भी धड़ाधड़ प्रत्याशी डिक्लेयर करेगी। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि 5वीं लिस्ट में क्या बचे हुए मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी? आपके पास विकल्प हैं हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.thesootr.com theसूत्र.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने से क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान? तो इसके जवाब में 72% लोगों ने कहा हाँ, 25% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले कह नहीं सकते। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद सियासी तस्वीर ज्यादा साफ होगी। किस सीट पर किन चेहरों में टक्कर होगी, कहां कांग्रेस बीजेपी की बगावत का फायदा उठा सकेगी और कहां बीजेपी की चौंकाने वाली रणनीति काम आएगी। बीजेपी की एक सूची और इन दोनों में जारी होने की संभावना है, जिससे साफ हो जाएगा कि असल सूरत हाल क्या है। यह भी हो सकता है कि आप बगावत के मामले में ज्यादा सेंसिटिव सीटों पर प्रत्याशी उतारने से पहले बीजेपी कांग्रेस के मूव का इंतजार करे और फिर तय करे उसकी अगली रणनीति क्या होगी। लिस्ट किसी की भी हो, लेकिन यह तय है दंगल दिलचस्प भी होने वाला है। नमस्कार।